हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के जो प्रथम चैप्टर है भारतीय दर्शन की प्राकृतिक एवं संप्रदाय के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है कि अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा उपमान या प्रत्यक्ष या शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रत्यक्ष। देखिए, आपकी आसानी के लिए हमने इसके आंसर भी नीचे में दे दिए हैं। अब आगे है कि पंचायव का संबंध किस प्रमाण से होता है। पंचायव का संबंध किस प्रमाण से होता है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा, देखिए, शब्द भी नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, उपमान भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है आश्रम कितने सोपान की होती है। आश्रम कितने सोपान की होती है, तो क्या होगा 1 2 3 4, इसका आंसर डी होगा। चार सोपान की होती है। अब आगे है निम्न में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है। इनमें से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, तो क्या होगा अरस्तु, कपिल या पतंजलि या जेमिनी। तो क्या ये अरस्तु नहीं होगा, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं। अद्वैतवाद या द्वैतवाद या विशिष्टतावाद, द्वैतवाद या इनमें से सभी, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा इनमें से सभी आता है। नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे। नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को हम क्या कहेंगे, उचित कहेंगे या अनुचित कहेंगे, या उचित एवं अनुचित, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उचित कहेंगे, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता। विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता। अभाव नहीं होगा, सन्निकर्ष ये भी नहीं होगा, व्याप्ति, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि प्रमाता किसे कहते हैं। प्रमाता किसे कहते हैं, ज्ञान के साधन को या ज्ञान की वस्तु को या ज्ञान प्राप्त करने वाले को, या इनमें से कोई नहीं। प्रमाता जो है ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। अब आगे है पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है। कौन आता है पुरुषार्थ के अंतर्गत, सत आता है या शुभ या उचित या उपभोग। तो इसका आंसर होगा डी इसका आंसर होगा, उपभोग आता है। अब आगे है कि प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है। तो क्या होगा जड़ता या भारीपनम का, या सक्रियता का, या परमानंद का, या इनमें से सभी, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका आंसर होगा ए, जड़ता या भारीपनम का, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो क्या होगा इसका आंसर, व्यापक या संकीर्ण या आंशिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्यापक ही होगा इसका आंसर। अब आगे है कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है, नियमों का आविष्कार या ज्ञान के प्रति प्रेम या अमर तत्व की आकांक्षा या प्रत्यय की खोज। तो क्या होगा ज्ञान के प्रति प्रेम, बी इसका आंसर होगा। दर्शन का अर्थ है, दर्शन का अर्थ क्या होता है। दर्शन का अर्थ क्या होता है, प्रत्यय की खोज या ज्ञान के प्रति प्रेम या अमरत्व की आकांक्षा या नियमों का आविष्कार। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा प्रत्यय की खोज, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि
चवार्क, बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? कौन से दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नास्तिक, बी में आता है। देखिए एक बार वो क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा। अब आगे क्या है? भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, क्या है? भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है? विश्लेषणात्मक या बौद्धिक या आध्यात्मिक या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आध्यात्मिक, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन क्या है? व्यवहारिक या अव्यवहारिक या परिकल्पनात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ? क्या है? 2, 3, 4 ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पुरुषार्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा? आप बताएंगे। आपने इतना दिन से तैयारी की, आपको पता होगा ना, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर आप भी बताएं। अब आगे क्या है? रीत संबंधित है। किससे संबंधित है? रीत किससे संबंधित है? नैतिक नियम से, धार्मिक नियम से, भौतिक नियम से या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, नैतिक नियम से। दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? क्री धातु से, दृश्य धातु से या लृ धातु से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी होगा, दृश्य धातु से दर्शन। अब आगे है भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है। किसमें? दार्शनिक संप्रदाय को किसमें बांटा गया है? आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक एवं नास्तिक या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा सी, आस्तिक एवं नास्तिक। अब आगे है आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? आस्तिक जो है ना, दर्शनों की संख्या कितनी है? 8, 6, 3 या 5? इसका आंसर होगा 6, 20 का आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन पुरुषार्थ है? ईश्वर, आत्मा, अर्थ या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आत्मा, 20 का आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? इनमें से कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो क्या होगा? अर्थ, धर्म, ईश्वर या काम? तो इसका आंसर होगा सी, ईश्वर पुरुषार्थ नहीं है। निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है? इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है? तो क्या होगा इसका आंसर? न्याय दर्शन या संख्या दर्शन, योग दर्शन, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय के किस आधार पर किया गया है? किस आधार पर किया गया है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वेद में विश्वास, 20 का आंसर होगा। अब आगे है चार्वाक दर्शन है। किसका दर्शन है? भौतिकवादी का, आध्यात्मवादी का, ए और बी दोनों का? इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा भौतिकवादी, ए इसका आंसर होगा। आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? भारतीय दर्शन शास्त्र या पाश्चात्य दर्शन शास्त्र, ए और बी दोनों? तो इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? होगा ए, भारतीय दर्शन शास्त्र। अब आगे है मोक्ष के 2 प्रकार है। कौन कौन 2 प्रकार है? मोक्ष के कितने प्रकार है? तो मोक्ष के 2 प्रकार है। इनमें से क्या होगा? जल्दी बताएं, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, जीव और अजीव, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन बौद्धिक है? कौन सा दर्शन बौद्धिक है? क्या होगा इसका आंसर? भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी दर्शन। कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? इनमें से किससे हुई है कर्म शब्द की उत्पत्ति? लू धातु से, कर्म धातु से, क्री धातु से या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, क्री धातु से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आगे है
कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार है, किसके प्रकार है? धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? कर्म या पुरुषार्थ या आश्रम या वर्ण। तो इसका आंसर होगा पुरुषार्थ, 20 का आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है? आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर चार्वाक या शंकर, जैन, बुद्ध। तो इसका आंसर होगा ए, चार्वाक। अब आगे है, भारतीय दर्शन का समान लक्षण है। क्या समान लक्षण है भारतीय दर्शन का? अविद्या या मोक्ष या मुक्ति या प्रजनम या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मोक्ष या मोक्ष को क्या मुक्ति, वही हुआ ना, 20 का आंसर होगा। भारतीय दर्शन का समान लक्षण है मोक्ष प्राप्त करना या मुक्ति प्राप्त करना, यही ना। अब आगे है, चार्वाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? बंधन का मूल कारण मानते हैं ज्ञान को, अज्ञान को, अज्ञान और ज्ञान और अज्ञान को, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अज्ञान को, 20 का आंसर होगा। निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? इनमें से कौन आस्तिक दर्शन है? इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा न्याय दर्शन, सी इसका आंसर होगा। भारतीय दर्शन में अनुभूतियां कितने प्रकार की मानी गई है? कितने प्रकार की मानी गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की मानी गई है। अब आगे है, निम्नलिखित में कौन कर्म के एक प्रकार है? कर्म के एक प्रकार है, क्या होगा इनमें से? संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म या संचयमान कर्म या ये सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये सभी। अब आगे है, सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? कर्म सिद्धांत, योग सिद्धांत, पुरुषार्थ सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है भारतीय दर्शन की? निराशावादी दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक असंतोष से या पलायनवादी प्रवृत्ति से, भौतिक सुख प्राप्ति की कामना से? इसका आंसर होगा आध्यात्मिक असंतोष से, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, इससे व्यक्ति के क्या होते हैं? समस्त दुखों का अंत हो जाता है या पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, या ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों होगी। अब आगे और अंतिमा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है? तो क्या होगा इसका आंसर? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुँचे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।